दोनों अगर आर टाइप इंस्ट्रक्शन है तो हम उनको फॉरवर्ड करके रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जीरो स्टॉल चाहिए। ठीक है, तो डाटा जो है इसकी एग्जीक्यूशन स्टेज से, पहली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टेज से दूसरी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टेज को आप दे देंगे, दिस वुड वर्क। थर्ड इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टेज कहाँ पर है? सर इसको डिले देना पड़ेगा देखते हैं क्योंकि ना, ये डिकोड हो रही है इंस्ट्रक्शन थर्ड की यहाँ है पे। इंस्ट्रक्शन है बेसिकली स्टोर टाइप की। ओके, और स्टोर टाइप की इंस्ट्रक्शन को ऑपरेंड कौन सा चाहिए? R2 कब चाहिए इसको? R2 आ रहा है ना ऊपर से, सर R2 सर R2 की एग्जीक्यूशन वजह से स्टेज पे। R2 इसको चाहिए, चूंकि इसने एड्रेस कैलकुलेशन करनी है, इसको एग्जीक्यूशन स्टेज पर चाहिए R2 की वैल्यू। अगर मैं इसको 3 को रिलेट करता हूँ ना 1 के साथ, तो 1 का जो R2 ऑपरेट होना है वो बेसिकली राइट बैक स्टेज में होना है, इसके फर्स्ट हाफ क्लॉक साइकिल में। इसको मैं अगर W लिख देता हूँ, WB मीन राइट बैक स्टेज, तो मतलब राइट बैक से डायरेक्टली तो डाटा एक्सेसिबल नहीं है। राइट बैक स्टेज में जब डाटा राइट बैक हो रहा है तब हम उस डाटा को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डाटा मुझे इससे अर्लियर स्टेज पर चाहिए, इसकी एग्जीक्यूशन स्टेज स्टार्ट करने से पहले डाटा चाहिए। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखता हूँ, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की जो स्टेजेस हैं, दिस इज फर्स्ट वन इज फैच, सेकंड वन इज डिकोड, थर्ड इज एग्जीक्यूशन एंड फोर्थ स्टेज इज मेमोरी आउटपुट। तो मेमोरी स्टेज से मैं डाटा इसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। इसकी फॉरवर्डिंग बेसिकली ये हो जाएगी कि मेमोरी से डाटा एग्जीक्यूशन में हम फॉरवर्ड कर लेंगे। इसको मैंने वैसे गलत लगाया, मेमोरी की आउटपुट से डाटा एग्जीक्यूशन के स्टार्ट में दे देंगे हम इसको। तो दिस डाटा विल बी यूटिलाइज, ऑल्दो मेमोरी में डाटा आर टाइप की इंस्ट्रक्शन में अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन मेमोरी की आउटपुट से बाईपास होकर डाटा आगे जा रहा होता है राइट बैक होने के लिए। तो एक फॉरवर्ड हो जाएगा बेसिकली मेमोरी की आउटपुट से एग्जीक्यूशन स्टेज में। तो विदाउट एनी डिले हम इसको भी प्रोसेस कर लेंगे, 3 इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ इंस्ट्रक्शन। फोर्थ इंस्ट्रक्शन को ऑपरेंड कौन सा चाहिए? रजिस्टर 2 की वैल्यू चाहिए, और कोई डिपेंडेंसी है इसमें? रजिस्टर 2 यूज और रजिस्टर 14 यूज हो रहा है। 14 प्रीवियसली नहीं है, तो रजिस्टर 4 की डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ रजिस्टर 2 की वजह से है। रजिस्टर 2 अगर मैं फोर्थ इंस्ट्रक्शन का देखता हूँ तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग स्टेज पैरेलल में आ रही है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को राइट बैक स्टेज में। तो ये दोनों ऑपरेशन सेम क्लॉक साइकिल में हो जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। फोर्थ इंस्ट्रक्शन इज फाइन, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन की पाइपलाइन कंप्लीट होगी। लेट्स मूव ऑन टू इंस्ट्रक्शन नंबर 5 के लिए मैं एक पाइपलाइन बना देता हूँ यहाँ पे। सर करवा सकते हैं, देखते हैं मैं पूरी कर लूँ। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन को क्या चाहिए? फिफ्थ को भी रजिस्टर 2 चाहिए, दिस आल्सो इज फाइन। इसकी किसी प्रीवियस ऑपरेंड से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, 15 की भी नहीं है, 2 की भी नहीं है। ठीक है, तो 15वीं भी चल जाएगी आराम से, कोई इशू नहीं है। फिर 15वीं 5 इंस्ट्रक्शन का डिकोड वैसे ही पहली इंस्ट्रक्शन के राइट बैक के बाद आ रहा था, दिस इज आल्सो फाइन। व्हाट अबाउट द लास्ट इंस्ट्रक्शन? लोड के बाद ऐड की इंस्ट्रक्शन है और इसमें ऑपरेंड्स कौन कौन से आ रहे हैं? 15 R15 है। हाँ, इस केस में हमें मसला ये पड़ेगा कि अगर मैं इसको यहाँ पर डालता भी हूँ, पाइपलाइन आपको उस तरह से बनानी पड़ेगी हर इंस्ट्रक्शन के लिए। इवन एक अगर डिले देना पड़ता है आपको या स्टॉल देना पड़ता है, तो हमें इस केस में बेसिकली ये क्लॉक साइकिल जो है इसको वेस्ट करना होगा। इसमें मैं इंस्ट्रक्शन इशू को हॉल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 5वीं इंस्ट्रक्शन जो थी वो बेसिकली लोड टाइप की थी। तो लोड की इंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम यूज़ कर रहे हैं आर टाइप की इंस्ट्रक्शन, तो इसका रिजल्ट चूँकि मुझे पता है कि 5वीं इंस्ट्रक्शन के लोड का रिजल्ट अवेलेबल होगा फोर्थ क्लॉक साइकिल के आउटपुट पे। तो इसको अगर मैं एरो लगाता हूँ तो यहाँ पर डाटा अवेलेबल होगा फिफ्थ इंस्ट्रक्शन का, जो वैल्यू हमने R15 में राइट करवानी है, मेमोरी से ये आपको अवेलेबल होगी। और मुझे इंस्ट्रक्शन फैचिंग को अगर मैं इसके बाद अगर लिखता हूँ यहाँ पे फैच डिकोड, लास्ट इंस्ट्रक्शन आर टाइप में एग्जीक्यूशन में डाटा मैंने यूज़ करना है, तो मैं डाटा इसका यूटिलाइज कर सकता हूँ यहाँ पे इस सिनेरियो में। अगर इसको मैं 1 साइकिल का डिले देके आ रहा हूँ, अगर डिले ना होता तो बेसिकली उसकी एग्जीक्यूशन पहली इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एक्सेस के पैरेलल में आ जानी थी, तो वो पॉसिबल नहीं था।
तो जो मेमोरी के आउटपुट पे डाटा अवेलेबल है उसको मैं एग्जीक्यूशन स्टेज की इनपुट पे दे देता हूँ। तो हमें एक क्लॉक साइकिल्स का बेसिकली पूरे कोड में यहाँ पर एक डिले देना पड़ता है। इस लास्ट वाले केस में 5वीं छठी में बेसिकली 1 क्लॉक साइकिल का डिले है। तो अगर मैं इसको देखूं नंबर ऑफ साइकिल्स कितने लग रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 और 11 क्लॉक साइकिल होंगे। 11 क्लॉक साइकिल में अगर मैं इस कोड को फॉरवर्डिंग करके उसके थ्रू सॉल्व कर लेता हूँ तो ठीक है। और अगर यही काम हम उससे कर रहे होते सिर्फ वेट करवा के इंस्टॉलिंग के थ्रू करवा रहे होते तो फिर कितना टाइम लगना था, हमें क्विकली बता सकते हैं? ये क्वेश्चन मिलता नहीं है जो हमने प्रीवियसली किया था उससे मिलता नहीं है? नहीं मिलता? नहीं मिलता सर, नहीं मिलता। अच्छा, फिर आपने काम करना है इसको ना इंस्टॉल करके भी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है, इंस्टॉल करके और देख लीजिए कि कितना फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले 2 इंस्ट्रक्शन देखता हूँ तो मुझे 2 क्लॉक साइकिल्स का डिले देना पड़ेगा यहाँ पे। 2 क्लॉक साइकिल्स का डिले यहाँ पे देना पड़ेगा। सिमिलर 2 क्लॉक साइकिल्स मुझे लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन में भी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ डिले देना पड़ेगा। फोर्थ इंस्ट्रक्शन में R2 2 दफा यूज हो रहा है। यस, इसको कैसे हैंडल किया ये मैं 5वें का बता रहा हूँ। ओके, 4th और 1 का जो था